बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का पूरा जीवनी इस पंडाल में दिखाया गया है। आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, सब कुछ यहाँ पर उनके बारे में देखने और जानने को मिलेगा। ये देखिए पहला स्टेज है जन्मभूमि। जन्मभूमि कब हुआ आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। जन्मभूमि हुआ वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश के ग्राम गढ़ा में एक निर्धन परिवार के एक कच्चे अंधेरे कमरे में पूज्य महाराज जी का जन्म हुआ। यही से उन्होंने माता पिता द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने की शक्ति और शिक्षा ली। ये देखिए, ये हैं धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का जब जन्म हुआ था। ये भाई बहन हैं, ये माता जी हैं और ये उनके पिताजी हैं। चलिए आपको अगला स्टेज दिखाते हैं। अगला जो क्या हुआ था वो चीज़ आपको अगला फ्रेम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए दूसरी फ्रेम जो लगी है, दूसरा फ्रेम में ये दिखाया जा रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इसी स्कूल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी पढ़ने के लिए जाते हैं और अपनी शुरुआती शिक्षा यही लेते हैं। गढ़ा के इसी सरकारी विद्यालय में पूज्य महाराज श्री का 8वीं तक पढ़ाई हुई। कहाँ तक हुई ये देखिए लिखा हुआ है, 8वीं तक शिक्षा हुई। आगे 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने में 5 किलोमीटर दूर ग्राम गढ़ागंज के हायर सेकेंडरी स्कूल पैदल अथवा उधार पैसे से जाते थे। मतलब ये कच्ची रास्ता पर जाते थे या फिर किसी के मदद के लिए वो आगे बढ़ते। फिर देखिए इसके बाद 9 साल की उम्र में क्या कुछ हुआ, हाथ थाम लिया। 9 साल की उम्र में ये देखिए धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने हाथ थाम लिया। किनका हाथ थाम लिया? 9 वर्ष की आयु में जब जीवन की विपरीत परिस्थिति आई तब महाराज जी का मन व्यथित हुआ और वे दादा गुरु जी की कृपा मांगने उनका हाथ थाम लिया और वो धीरे धीरे पंडिताई करने लगे। ये देखिए अगला स्टेज जो सो बाल्यकाल में महाराज जी का झुकाव सनातन की तरफ था। ये देखिए सनातन, ये है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी जब वो सनातन की ओर थे और एक कुटिया बनाकर सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। महाराज श्री कई बार उनका सानिध्य हुआ, इनका कई बार आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्या दिखाता है ये देखिए महाराज जी किस तरह से शुरू से बचपन से तपस्या करने लगे। देखिए सपन में मिली प्रेरणाओं को आदेश मानकर पूज्य महाराज जी ने एक दिन अज्ञातवास पर जाने का कठिन संकल्प धारण कर लिया और लगभग 40 दिन के अज्ञातवास पर चले गए। 40 दिन तक महाराज जी किसी से नहीं मिले और नहीं किसी को पता चला। इस तरह से जंगलों में जाकर के वो तपस्या करने लगे। इसके बाद देखिए अज्ञातवास में मिली बालाजी की कृपा से प्राप्त कर शास्त्रीय शिक्षा और गुरु मंत्र के लिए पूज्य महाराज जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी के शरण में पहुँचे और उन्होंने अनुग्रह कर महाराज श्री को गुरु मंत्र प्रदान किया। यही उन्होंने जो गुरु मंत्र लिया था यही से लिए थे। इसके बाद उनका चल पड़ी। महाराज जी का पूरी कहानी यहाँ पर दिखा हुआ है। ये देखिए वो किस तरह से उन्होंने अपनी क्या कहते हैं अच्छे कर्म किए। इसके बाद ये देखिए पूरी झांकी है, मेरे राम है पूज्य प्रथम वाहन। ये देखिए गुरु क्या कह सकते हैं उनका पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी का ये सबसे पहला वाहन है। सबसे पहला बाइक उन्होंने यही खरीदा था और इस तरह से धीरे धीरे उन्हें गौशाला भी चलाई। प्रेत राज सरकार के लिए यहाँ पर एक गाछ लगाया, जिस गाछ के पास कोई भी प्रेत नहीं टिकता। बाबा ने गौशाला शुरू करी। इसके बाद देखिए ये तमाम तरह के जो ओम बागेश्वराय नमः, ये बहुत सुंदर यहाँ तस्वीरें दिखाई गई है। और ये आप देख रहे थे जिस तरह से बागेश्वर बाबा का जो कठिन जीवनचर्या हुई है। यहाँ पर देखिए बाकी और चीज़ें चलने लगी। चलते चलते जिस तरह से बाबा जी ने इसके बाद शुरू कर चुके हैं दिव्य दरबार। यहाँ तक पहुँचते हैं। बाबा जी बालेश्वर धाम की कृपा से यहाँ पर दिव्य दरबार शुरू किए। इसके बाद जो है सो इनके दिव्य दरबार की जो चर्चा जो है सो सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विदेशों में भी होने लगी। और ये बहुत ही एक क्या कहते हैं सदगुरु की शक्ति का जीता जागता उदाहरण पेश करने लगे। जब उन्हें कथा करने लगे, जब उन्हें दिव्य दरबार शुरू कर दिया तो बाबा की तो निकल पड़ी। पूरा बाबा छा गए और सनातन को अलग जगाने, देश की युवा पीढ़ी को हिंदुत्व के जड़ों और संस्कारों से जोड़ने के लिए पूज्य महाराज जी ने देश भर का भ्रमण करना प्रारंभ किया। ये देखिए भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते इस तरह से बहुत सारे लोगों ने उन्हें रायपुर कथा विवादों पर विजय की साक्षी, कहीं कहीं रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों ने बाबा पर सवाल भी पैदा किया, सवाल उठाया। देश और विश्व के अनेकों देशों में सनातन के ध्वजवाहक बने पूज्य श्री महाराज जी को रोकने के लिए भी धर्मियों ने अनेक षड्यंत्र से वर्ष 2022-23 में रायपुर की कथा में पूज्य महाराज जी ने सभी विवादों को धराशायी कर विजय का पताका लहराई और सबका ठठरी बजा दिया। महाराज जी पर सवाल उठाने वाले का कई बार बाबा ने
ठठरी बजा चुके हैं। इसके बाद कन्या विवाह की बात होती है। कन्या विवाह असहाय गरीब बच्चे बच्चियों का ये बाबा शादी करवाते हैं, विवाह करवाते हैं। बाबा बहुत बड़ा गौशाला चलाते हैं जहाँ पर कई गायों को, सैकड़ों गायों की रक्षा होती है। बाबा पेड़ के प्रति कभी सजग हैं। बाबा पेड़ लगाना पसंद करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप भी पेड़ लगाइए। सदगुरु धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी पेड़ लगाते हैं और विगत कई सालों में हजारों पेड़ इन्होंने लगा चुके हैं और इनकी प्रेरणा लेकर के देश के कई लाखों करोड़ों युवाओं ने पेड़ लगाना शुरू किया। इसके बाद राम राज्य एवं हिंदू राष्ट्र की कामना का संकल्प, जन सेवा, सनातन सेवा के उद्देश्य को पूर्ण करते हुए श्री पूज्य महाराज जी ने संपूर्ण भारत में हिंदुत्व, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, संपूर्ण भारत में हिंदुत्व की चेतना का विस्तार करने के लिए, जातिवाद के जड़ को मिटाने, वैमनस्यता को दूर करने, साधु संतों और हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत हिंदू राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। देश और दुनिया में उनके संकल्प का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। कुछ वर्ष पहले लोग हिंदू बताने में डरते थे। पूज्य महाराज की प्रेरणा से आज हिंदुत्व के प्रति देश में अलग जग रहे हैं। यही है हिंदू राष्ट्र का वो झंडा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का जीवन का आपने छोटा मोटा इस पंडाल के माध्यम से देखा। ये पंडाल बहुत ही शानदार है, इसमें पेड़ पौधों को दिखाया गया है और ये शानदार अलौकिक दृश्य आपको हम दिखा रहे थे जनता प्लस के माध्यम से। हमारा नाम है अनिल यादव। अब देखते रहिए जनता प्लस को, अपनी प्यारा आशीर्वाद आप हमें दीजिए और अपने आप को सौभाग्य बनाइए। सौभाग्यशाली बनाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में साधु जी सीताराम लिखिए। हर हर महादेव। सब पर बालाजी की कृपा बनी रहे।